नमस्कार दोस्तों, जय माता दी और गुड मॉर्निंग। ये हमारे वहाँ 8वें के दिन की सुबह है फ्रेंड्स, मतलब गांव में दूसरे दिन की सुबह। और मेरा व्रत है उस दिन भी, और उस दिन मैं अग्निपाक भी नहीं खाती हूँ, मतलब चाय वाय भी नहीं पीती हूँ। तो फिर अभी ये सुबह के टाइम का है, ये थोड़ा ही मतलब सुबह से थोड़ा बाद का समय का है ये। और फिर उस थोड़ी देर बाद हम मंदिर के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब दिन में जाते हैं हम लोग मंदिर में। थोड़ा देर वो लोग ऊपर ले जाने लग जाते हैं गौरा और महेश्वर को, तब जाती हूँ मैं। तो फिर ये हिमा आई थी उस समय तक बैठने के लिए मेरे साथ। इसकी सास मरे हुए, अपनी सास मरी थी और 2-3 ही महीने हुए हैं, तो ये लोग नहीं गए। ये हमारे गांव में रहती है, मेरी फ्रेंड है, और ये मोदी केयर बिजनेस भी करती हैं और 1-2-3 एनजीओ में भी चलाती हैं। अच्छा चल रहा है इनका, अर्निंग भी आने लग गई है। और बहुत अच्छे मुझे भी लगे 2-3 प्रोडक्ट और मोदी केयर के। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ गौरा महोत्सव का। देखिए ये महेश्वर बनाने की तैयारी हो गई है गांव के लड़कों की। महेश्वर बनाते हैं 8वें के दिन, और जो गौरा देवी हैं वो तो 7वें के दिन बन जाती हैं। और जिसमें बिरुड़े होते हैं वहाँ पर को भी ये गामारा बनाते हैं, वो वहीं पर को धारे में रखते हैं। और ये जो 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 7वें के दिन जो असली में जो गामारा बनती है वो बना के उसे एक डल्ले में रख के अच्छी तरह से दुल्हन की तरह सजा के, फिर एक डल्ले में रख के वो उस घर में ले जाते हैं जहाँ से हम हर साल गामारा आती है। हर गांव में ये घर होता है हमारे वहाँ। जो हमारे गांव के पंडा भी हैं, और ये डंगरिया कहते हैं जो हमारे वहाँ, जो जिनमें देवता आता है डंगरिया या धामी है, जो हमारे इष्ट देव के तुलसी दत्त जी, उनके घर में आती है ये हर साल गामारा। और प्रधान भी रहे हों गांव के। देखिए ये महेश्वर बना रहे हैं और ये महेश्वर भी तैयार कर रहे हैं। तो फिर महेश्वर को भी ऐसे ही तैयार करके उधर ही ले जाएंगे। मतलब ये वाकई आज गौरा और महेश्वर का विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये महेश्वर को तैयार करेंगे, अच्छे से सजाएंगे, सजा सुजू के जो ये लड़के हैं वो ले जाएंगे। और ये देखिए ये इसमें बिल्कुल बारात की तरह सजाया जाता है फ्रेंड्स इनको, और ये सेम बारात की तरह ही मनाते हैं। इसमें देखिए डम्मा भी बज रहे हैं और ये छलिया भी बना रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे 8-9 साल से लेकर 12 साल के बच्चे छलिया जैसे बनाते हैं, तो बड़ी शौक से नाचते हैं। देखिए नाच रहे हैं, कभी 4-5 बच्चे भी मिल जाते हैं, इस बार कम ही हैं बच्चे, तो ये हमारे छलिया भी नाच रहे हैं। और जो बरजी हैं हमारे महेश्वर जी, मतलब या शिव जी, वो गौरा माता को ले जाने के लिए जा रहे हैं। वो फिर छलिया हैं, दमुआ हैं और बाराती सब गांव से मिल जाते हैं। गौरा और महेश्वर को 100 नाम के घास से बनाया जाता है। अगर 100 घास नहीं मिलती है तो फिर धान के पौधों से बनाते हैं गौरा और महेश्वर। राजा की रोतेली उसके मेरी लोली नाच। नाच राजा उसके मेरी लोली नाच। गौरा महेश्वर को फिर महेश्वर को भी फिर जिस डल्ले में गामारा देवी को रखा जाता है उसी डल्ले में रख देते हैं। और उस जो डलिया होती है उसमें पहले दिन फल और बिरुड़े वगैरह रखे होते हैं जो चढ़ाने के लिए ले जाते हैं।
जो हमने दिए थे घर से, जो हमारे भिगा के चढ़ा दिए थे, उसके साथ उसमें फल भी चढ़ाए जाते हैं। फिर वहाँ जो जो व्रत में दो प्रकार के धागे बांधते हैं हमारे यहाँ, एक गले में और एक हाथ में जो बांधते हैं, तो वो धुपियाते हैं, मतलब उसमें गमारा माता का आशीर्वाद लेते हैं। और एक धागा जिसे सप्तमी कहते हैं उसे हम साधु के दिन बांध लेते हैं, और दूसरा जो धूप धागा कहते हैं उसे 8 के बाद जब व्रत तोड़ते हैं उसके बाद हम बांधते हैं। तो फिर गौरा महेश्वर को फिर उधर रख के उसके बाद खेल लगाती है महिलाएं। फिर उसके बाद उस डल्ले को एक महिला सर पे रख के लाती है, और उसको महिलाएं बहुत से मांगलिक गीत गाते हुए ऐसे करके घूमते घामते फिर मंदिर में ले आती हैं उस डल्ले को, गौरा और महेश्वर के। उसके बाद फिर मंदिर में ऐसे डल्ले को रख के फिर आगे जो मैंने दिखाया था वो जो सर पे रख के जो 2 लेडीज़ डांस कर रही थी, वो सर पे रख के मतलब नाचती हैं गमारा को, उसे गमारा का डल्ला नचाना कहते हैं। और जो दूसरे में एक वीडियो में तो हमारे मंदिर की दिखा रखा था, और दूसरे में मेरी ननद और मेरी ननद की सास, उनका वो भी गाँव नहीं गई थी, तो अपने घर में कर रहे थे वो दोनों, क्योंकि हर बार गाँव नहीं जाया जा सकता है। और बाज़ार में बहुत जगह होती है गमारा, तो उनके मोहल्ले में भी होती है। ऐसे करके फिर गमारा का नाच नचा के फिर गमारा को नीचे रख देते हैं खले में, और उसमें अच्छे से एक दरी वरी बिछा के फिर उसमें ये महिलाएं फिर ये पूजा करती हैं बिरुड़ों से। ये जो बिरुड़ों से पूजा करती हैं इन इसको हम अठवाली पाड़ना कहते हैं। इसमें 8 प्रकार के जो मंत्र होती हैं वो इसमें 8 बार 8 प्रकार के अलग अलग मंत्र पढ़ती हैं महिलाएं। मंत्र या जो गीत जो आप कह सकते हैं वो बोलती हैं, और ये 8 बार करती हैं इस प्रक्रिया को। तो फिर मैंने पूरा तो आपको नहीं दिखा रखा है, लेकिन बहुत हद तक मैंने आपको 1-2 बार दिखा रखा है पूरा जो प्रोसेस है इनकी, जो मंत्र पढ़ते हैं या जो पूजा करती हैं वो पूरा 2-3 बार आपको अच्छे से दिखा रखा है। उसके बाद फिर इसको तभी अठवाली, आज के दिन को तभी अठवाली कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आप भी हमारे पहाड़ की महान संस्कृति की और महान परंपराओं का आनंद लीजिए। हम लोग तो ये सालों से देखते आए हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, और ये चैनल खोलने का मेरा उद्देश्य ही यही है, अपने यहाँ के कल्चर और अपने यहाँ की संस्कृति का प्रचार करना। और अर्निंग वगैरह तो खैर दूसरी बात है, क्यों नहीं, वो भी लोगों को अच्छा ही लगता है, मिल जाए, चैनल चल जाए तो बहुत खुशी होती है कि अपने काम को सफलता मिलती है। लेकिन जो मेन उद्देश्य है मेरा और बहुत से यूट्यूबर्स का होता है कि अपने कल्चर का प्रचार करना, अपना जो हुनर है वो लोगों को दिखाना, और लोगों को ये दिखाना कि अपने कल्चर के बारे में और अपने बारे में जानकारी देना, जो कि अच्छी अच्छी चीज़ें लोग जाने आपके बारे में, जो भी अच्छा बुरा जो भी है। और उसके साथ अगर अर्निंग हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वो भी अपने काम को रिकग्नाइजेशन मिल जाती है। तो फिर मेरा भी है सपना, मैं अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में बताना चाहती हूँ, और अपनी सभ्यता संस्कृति की जो खूबियाँ हैं, जो महानता है वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद फिर मेरा चैनल चले और अर्निंग हो जाए तो वो तो खैर होती है सबकी ख्वाहिश, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी चैनल बहुत आगे बढ़े। और मैं आप लोगों से इसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे चैनल को खूब शेयर करें, मेरे वीडियोस को, और दूसरों को भी बताएं। और जो मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। सभी को ये गौरा पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, गौरा महेश्वर के पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। गौरा महेश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में हमेशा बने रहे, और आप लोग हमेशा तरक्की करें, और आप लोगों के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आए। हमारा
ये अठाली पाड़ना या बिरुड़ों से गौरा देवी की पूजा करना नहीं था, क्योंकि हमारे घर में ही कोई मर गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड के चाचा एक्सपायर हो गए थे, तो 6 महीने हो गए हैं, लेकिन साल भर तक नहीं करते हैं हमारे यहाँ। तो फिर ये मतलब गौरा देवी को बहुत मतलब पवित्र माना जाता है। लेकिन हमने खेल हम लगा सकते हैं, तो खेल हमने लगाए थे, तभी हमारे बिरुड़े भी मंदिर में मतलब गमारा देवी को चढ़ाने के लिए हमने दूसरों को दिए थे, लेकिन हम घर के लिए बना सकते हैं फिर, और एक दूसरे का सर भी पूछ सकते हैं। देखिए ये गामारा में हमारे वहाँ जो गौरा पर्व है उस दिन ऐसे लोगों सारे लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं, तो मेले का जैसा माहौल होता है और दुकानें भी बनती हैं, लगती हैं यहाँ पर दुकानें, जहाँ पर को वहाँ पर लगती थी पिछले साल तक, जहाँ पर को जो आदमी लोगों के खेल लग रहे थे वहाँ पर लगती थी, लेकिन उसके ऊपर जो छज्जा जैसा बना रखा था, लेकिन इस बार ऊपर लगी थी दुकानें, मतलब ऊपर धर्मशाला है मंदिर में और बढ़िया बड़ा खला है, उसमें भी खाते हैं, मतलब खाना वाना आजकल लौरे में वहीं पर ही खाते हैं, पहले नीचे खाते थे जहाँ पर को हम लोग बैठे हैं, आजकल ऊपर ही बनाते हैं, नीचे बहुत कम बनाते हैं। तो ऊपर दुकानें भी लगती हैं, देखिए बच्चे ये खाने की चीज़ें भी ला रहे हैं और ये
बाजा वगैरह बहुत सी चीज़ें ला रहे हैं। तो मेला जैसा होता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं इसके लिए, पैसे वैसे ले जाते हैं, खर्च करते हैं। मेरे बच्चे भी खर्च करते थे, बेटी तो खैर कम ही करती है, बेटा ज़्यादा करता था। अब तो खैर बड़े हो गए हैं दोनों। यूट्यूब में आएंगे हम भी। गांव में मुझे मेरे बहुत से फैंस भी मिले, फ्रेंड्स से मुझे बहुत खुशी हुई, जो बोल रहे थे कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और हर वीडियो देखते हैं और रिपीट कर करके देखते हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और ये भी बोल रहे थे, भावना है इसका नाम, जो हमारे अंजू की मम्मी की बहू है। तो ये भी बोल रही थी कि मैं भी आपकी वीडियो देखती हूँ, हमारी पूरी फैमिली देखती है। और ये बीच में जो पिंक कलर की साड़ी में दिख रही हैं, खड़ी हैं ये 3 लेडीज़, एक तो भावना ही है, बीच में जो पिंक कलर की साड़ी में, ये इनकी बुआ जी हैं, रुखादी, मतलब इनके हस्बैंड की बुआ हैं। और जो इनके बगल में है वो रंगीले पिछौड़े वाली, वो तो आपने देख ही रखी है, जो कि मम्मी हमारी जिठानी। तो फिर ये पूजा कर रही हैं। वो अठवाली पूरी हो जाती है, पूरी पाड़ लेते हैं, तो उसके बाद बैठ के पूजा करती हैं ये महिलाएं, बैठ के अपने मंत्र और जो भी गीत हैं बैठ के बोलती हैं। हाँ देखा अच्छा आज ले बनू छू। ये जो महिलाएं कर रही हैं रस्म, ये हाथ में कुछ पकड़ के, मतलब ये गामरा दीदी का ही बाला होता है, गमार दी का, इसे बाला खिलाना कहते हैं। ये बाला खिला रही हैं। और ये जो दीदी बोल रही थी, आपकी सारी वीडियो देखती हूँ मैं, ये रवि की मम्मी हैं। और बहुत सी महिलाओं ने बोला, बहुत सी लेडीज़ ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के, है कि जो हमारी मेहनत है, जितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, वो सफल हो गई। अभी ऊपर रख दिया है ये गौरा महेश्वर को। अब ऊपर नीचे फॉल फटकेंगे, ये भी एक रस्म होती है, अभी मैं आपको बताऊंगी। और ऊपर देवतारी होती है फ्रेंड्स। अभी हमारे इष्ट भी कामेंगे, फिर भगवती देवी भी कामती हैं, भगवती देवी भी अवतार लेती हैं, इष्ट देवी देवता भी अवतार लेते हैं। इस बार ही जो कम हुआ था, क्योंकि बहुत से लोगों को असुर का बता रही थी, तो नहीं भी आए थे मंदिर में, तो हामी डंगरिया भी थे उनमें से एक। असुर के जो डंगरिया उन्हें भी असुर दी थी।
चाची एक्सपायर हुई थी उनकी, थोड़े मतलब 2-3 महीने हुई थी। जो नागार्जुन देवता के जो डंगरिया हैं उन्होंने तो वो तो काम गए थे, उसके बाद ये मैया भगवती भी अवतार ले लिया इन्होंने भी। वापस गौरा महेश्वर को ऊपर रख दिया है। जो ऊपर बैठे हैं वो जहाँ पर को ये डाला रखा है वो सफ़ेद टोपी में वही हैं हमारे नागार्जुन भगवान के जो डंगरिया हैं, लंगथर के डंगरी। इसके बाद लास्ट जो रस्म होती है ये इसे फल फटकन कहते हैं, मतलब इसमें फल और बिरुड़े रखे जाते हैं, मैया के आशीर्वाद के रूप में माना जाता है इसे। और इसे 2 लोग पकड़ के चादर में भी आप देखेंगे वो उसके बीच में एक तरफ से एक पकड़ते हैं और एक तरफ से एक, बीच में फल और बिरुड़े रखे जाते हैं। तो ऐसे करके फेंका जाता है कभी चारों दिशाओं में, चारों तरफ। और फिर जिसके हाथ में आगे फल वल वो आशीर्वाद माना जाता है। उसमें भी जो लंबे चौड़े लोग होते हैं वो उनके हाथ में आ ही जाता है। अब हम लोगों के तो खैर हाथ में भी नहीं आता है, तो मैं तो पीछे पीछे ही रहती हूँ, ना फली मिले और न फिर कहीं धक्का धुक्का लग जाए तो। लेकिन बिरुड़े वगैरह आ ही जाते हैं, कभी कोई फल भी मिल ही जाता है पीछे पीछे रहने वालों को, क्योंकि दूर दूर तक फेंकते हैं, हर तरफ फेंकते हैं। 5 बार की जाती है ये रस्म। बहुत बड़ी बीमारी दुनिया में फैली हुई थी, उसकी कृपा से हम लोग सकुशल आज इस दरबार में आकर भगवान का बंधन नमन और बहुत उत्साह से इस पर्व को मना रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, उसको शक्ति देना, सद्विचार देना। कोई बीच में हमारे अशुद्धि होने से हम लोग कुछ देर कार्य नहीं कर पाए बीच में हम लोग, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़े, खुशी रहें। देश प्रदेश में जो बच्चे आगे काम कर रहे हैं उनको रक्षा करें परमात्मा। और हम लोग दीन होकर जो है भगवान के दरबार में आए हैं और हम सब प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, परमात्मा हमें रक्षा करें। इसी बात आज का पावन दिन, आज के दिन जब भगवान इस धर्म की जो हानि होने लगी और अनर्थ होने लगा, इसका गंगा मैया की, गौ मैया की खत्म हो गई। तुम्हारो ही रास्ता के हेल्प
अब ये फॉल फटकन की तैयारी चली है, फॉल फटकन की रस्म करेंगे अब। हो गया ये हमारा गमरा का पर्व मंदिर में। अब महिलाएं एक दूसरे का सर पूजेंगी और सबका सर पूजती हैं। तो फिर उसके बाद अब ये देवी को भी चढ़ गए और एक दूसरे का सर पूजा लोगों ने। तो अब इन्हें धो धा के हम आठों के दूसरे दिन जब महिलाओं का व्रत पूरा हो जाता है तो इन्हें हम बना के खा सकते हैं। वो बनाना भी मैं आपको दिखाऊंगी, बिरुड़े कैसे बनाते हैं करके। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो ये डल्ला है गौरा महेश्वर का, ये इसको ले जाते हैं जहाँ से जिस घर से लाए थे उसी घर। उसके बाद खेल वे लगते हैं। जितने दिनों में हमारा सिलानी हो या उनका विसर्जन करना हो उतने दिनों तक, चाहे 1 हफ्ता हो, 4-5 दिन हो, 7-8 दिन हो, जितने भी दिन हो। तो फिर उसके बाद ये गौरा जो पर्व है वो पूरा हो जाता है। देखिए ये मैंने आपको अपना मंदिर भी दिखा दिया इस बार, और अगली बार और भी अच्छे से दिखाऊंगी फ्रेंड्स। अगर दिया बत्ती करने आ गए या कुछ पूजा पाठ करने आ गए, इस बार तो नहीं दिखा पाई, तो फिर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ और भी अच्छे से दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो में लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्ते।